हेलो एवरीवन। पढ़ाई और जानने के सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए फिर से आज हम एक नए लेक्चर पे आ गए हैं। लेक्चर नंबर 3 पढ़ाई कर रहे थे हम लोग चैप्टर 1 क्लास 11 चैप्टर 1 का इंट्रोडक्टरी चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड। लास्ट एक टॉपिक जिस पे आज हम बात करेंगे वो है आपका नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। यहाँ पर जो हमारे नेचर पे कौन कौन से नियम भौतिक नियम काम करते हैं उन नियमों के बारे पे आज हम लोग पढ़ाई करेंगे, जानेंगे। बहुत विस्तार से तो नहीं, क्योंकि इसका विस्तृत पढ़ाई हम लोग आगे की चैप्टर्स में करेंगे। बस आज हम लोग एक ओवरव्यू ले लेंगे। तो पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ये कहता है कि कोई भी एक आइसोलेटेड सिस्टम पे जो चार्ज रहता है वो कांस्टेंट होता है। ओके, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या हुआ? आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब हो गया कि कोई ऐसा सिस्टम जिस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, यानी एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। ओके, यहाँ पर अगर हम लोग समझना चाहें कि जैसे आप एक क्लासरूम पे हैं और क्लासरूम में आप सभी स्टूडेंट और टीचर हैं, टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, आप भी क्वेश्चन कर रहे हैं या समझ रहे हैं, जो भी है लिख रहे हैं जो टीचर बोल रहे हैं, तो आप टीचर के साथ इंटरेक्शन पे हैं। और अगर बाहर कहीं साउंड कुछ हो रहा है तो वो बाहर का साउंड आपको प्रभावित नहीं कर रहा है, यानी आपको सुनाई ही नहीं दे रहा है। तो अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा है बाहर का साउंड, तो आप एक आइसोलेटेड सिस्टम पे हैं, यानी बाहर के चीज़ों से आप प्रभावित नहीं हो रहे हैं। तो दैट इज़ आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहाँ एक हम लोग ग्लास रॉड लिए हुए हैं, दैट इज़ ग्लास रॉड एंड दैट इज़ सिल्क क्लॉथ। ओके, सिल्क का कपड़ा है और ये आपका ग्लास रॉड है और दोनों ही अनचार्ज है। अब अनचार्ज का मतलब इसमें चार्ज मौजूद नहीं है, बात ऐसा नहीं है। यानी इसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है, माने नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल। ओके, हम जानते हैं कोई भी बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जैसे पेंसिल है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि इसमें प्रोटॉन की संख्या 3 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है, या फिर इस तरह से आप बहुत सारे भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और इसमें मान लेते हैं कि प्रोटॉन की संख्या 5 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 5 है, तो ये तो 6 बन गया, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 5 है। ओके, तो जब इन दोनों को हम लोग रब करेंगे, अच्छा पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी। प्रोटॉन की संख्या होगी 3 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होगी 3। यहाँ प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी 5 और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 5। अगर हम लोग नेट इलेक्ट्रॉन को देखें तो 3 + 5 यानी 8 इलेक्ट्रॉन, और नेट प्रोटॉन को देखें तो 3 + 5 8 प्रोटॉन। जब हम रब करेंगे तो रब करने पर होगा क्या? रब करने पर कुछ इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि इधर से इधर आ जाए, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ जाए। ओके, लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएगा जरूरी नहीं कि उतना ही इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा। इसको थोड़ा इग्नोर करें। जब हम रब कर दिए तो ये मान के चलते हैं कि इस ग्लास रॉड से इस सिल्क क्लॉथ पे 1 इलेक्ट्रॉन गया या 2 इलेक्ट्रॉन गया, 2 इलेक्ट्रॉन गया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 + 2 7 हो जाएगी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या। लेकिन यहाँ से भी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, तो अब कितनी होगी? 6 होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 4 5 6। प्रोटॉन पहले जितना था उतना ही होगा, 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन 1 घट जाएगा और प्रोटॉन 3 था 3 ही रहेगा। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये 2 प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज करेंगे, तो यहाँ पर एक प्रोटॉन के चलते एक प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा, जिसके चलते एक ग्लास रॉड पॉजिटिव बन जाएगा। और यहाँ पर 5 प्रोटॉन को 5 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, इसके चलते ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा सिल्क क्लॉथ। लेकिन इस बीच में ये समझिए कि यहाँ प्रोटॉन की संख्या कितनी है अभी? 3। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2। यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है अभी? 6। और प्रोटॉन की संख्या कितनी है? प्रोटॉन की संख्या है 5। इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर नेट का बात करें, नेट इलेक्ट्रॉन 2 + 6 8 और नेट प्रोटॉन 3 + 5 8, उतना ही है। यानी चार्ज पहले जितना था सिस्टम का, सिस्टम मीन्स ग्लास और सिल्क क्लॉथ, अभी भी चार्ज उतना ही है। तो दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सिंपल। तो ये फिगर को मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, लेकिन आपको समझदारी इससे बेटर होगा तो आप इसी को बनाइएगा। सेकंड है कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू द रिलेशन E = mc²। एक फेमस रिलेशन है आइंस्टाइन का, आप जानते हैं, E = mc²। यानी एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। सो मास एंड एनर्जी both remains conserved, माने they together remains conserved। तो दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
यानी कोई भी सिस्टम में एनर्जी अगर नहीं दिख रहा है तो वो मास में कन्वर्ट हो गया होगा, अगर मास नहीं दिख रहा है तो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा, लेकिन मास और एनर्जी दोनों मिल करके पहले जितने थे अभी भी उतने ही हैं। आफ्टर देन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी, ये टोटल एनर्जी जो होता है ये मैकेनिकल एनर्जी का बात हो रहा है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये मैकेनिकल एनर्जी होता है। तो टोटल एनर्जी कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम में कांस्टेंट रहता है। ओके, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू कांस्टेंट। टोटल एनर्जी मीन्स काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ऑलराइट, लॉ फोर्थ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यहाँ पर भी बात हुई है कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम पे जो टोटल मोमेंटम होता है कांस्टेंट होता है, यानी P इक्वल टू एम बी एंड दैट विल बी कांस्टेंट। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि एक गन है, इस गन से बुलेट फायर होता है, तो गन और बुलेट दोनों ही पहले रेस्ट में थे, फायर होने से पहले रेस्ट में थे। तो गन और बुलेट दोनों का ही मोमेंटम 0 था, दैट इज़ मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड दैट इज़ मोमेंटम ऑफ गन, दोनों का ही 0 था। तो नेट मोमेंटम जो है, टोटल मोमेंटम, वो कितना है? 0 ही है। जब इससे बुलेट फायर हुआ तो जितना मोमेंटम के साथ बुलेट आगे की ओर गया उतना ही मोमेंटम के साथ एक गन बैकवर्ड मूव करता है, दैट इज़ नोन एज रिकॉयल ऑफ गन। ओके, बंदूक से आप जब गोली को फायर करेंगे तो बंदूक पीछे की ओर आता है इस तरह से। तो ये पीछे की ओर क्यों आता है? ताकि लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो पाए, यानी जितना फॉरवर्डिंग मोमेंटम होता है उतना ही बैकवर्ड मोमेंटम होता है। ओके, तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर, पहले, रिकॉयल से पहले, मतलब बुलेट फायर होने से पहले जो मोमेंटम था सिस्टम का, गन बुलेट, दैट इज़ नॉन एज सिस्टम। तो सिस्टम का मोमेंटम पहले जितना था, सिस्टम का जो मोमेंटम है बाद में भी उतना ही होगा। आफ्टर देन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है कोई भी सिस्टम का, वो कंजर्व होता है यदि उस पर एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है। यानी फिर से बात हुई होगी कि आइसोलेटेड सिस्टम अगर हो तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व होता है। इसमें थोड़ा मेरे को डाउट लग रहा है, एल इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी, आई थिंक सो, यस, वेक्टर एल इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी होता है, ये मिस्टेक था। दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मुझे पता है कि यहाँ आपको बहुत सारा कन्फ्यूज़न हुआ होगा या फिर चीज़ें अधूरी हुई होगी, लेकिन बस ये एक ओवरव्यू था, एक आउटलुक था। ये सारी चीज़ों पे आप लोग आगे की जो लेक्चर्स हैं, आगे की जो चैप्टर वहाँ पर हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं, खास करके जैसे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो गया, तो इसका पढ़ाई हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल में पढ़ेंगे। सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन जो एक चैप्टर था वहाँ पढ़ाई करेंगे। और जितने भी हैं, ये जितने भी जो है कंजर्वेशन लॉ, ये सारी चीज़ों का पढ़ाई होगा। बस थोड़ा सा पैसेंस बना के रखना पड़ेगा। बस एक ओवरव्यू था फिजिकल वर्ल्ड वाला चैप्टर को लेकर के, आगे हम लोग इन सारी चीज़ों पे हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो दोस्तों, आज का लेक्चर पे हम लोगों ने समझा कि हमारे नेचर पे कौन कौन से फिजिकल लॉ काम कर रहे हैं और जो कौन कौन सी चीज़ें कंजर्व होते हैं, माने नहीं बदलते हैं। सिस्टम का जो सिस्टम पे कंजर्वेशन होता है कौन कौन चीज़ों का, तो हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व होता है कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम पे। मास एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में हम लोग जाना, एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में जाना। फिर हम लोगों ने जाना लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ के बारे पे। तो ये सब चीज़ें कंजर्व होती हैं कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम पे, यानी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या फिर टॉर्क काम ना करे। तो फिजिकल वर्ल्ड जो था इंट्रोडक्टरी चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर पे हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 विच इज़ यूनिट्स एंड मेजरमेंट। क्वाइट इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड दैट इज़ द स्टार्टिंग चैप्टर। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर पे। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।